दोस्तों कई बार एक बीमारी कई दूसरी गंभीर बीमारियों के संकेत देती है। जैसे दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेट का दर्द लेकर, डॉक्टर हमें कोई टेस्ट बता देता है और उस टेस्ट में वजह कुछ और निकल जाती है। वो दर्द तो बस एक बहाना होता है जिसके जरिए हमारा शरीर हमको बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के साथ हुआ है। दोस्तों कितने फ्रैक्शन सरकार के साथ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का सीएम ना बनना, उसके बाद नाराज होकर गांव चले जाना, बड़ी मुश्किल से उनको मनाकर डिप्टी सीएम बनाया जाना, सब जानते हैं। चुनाव के दौरान भी देखा गया, चुनाव के नतीजों के बाद भी देखा गया। लेकिन एक कॉमेडियन की कॉमेडी ने एनडीए में कितनी दरारें हैं उसको एक बार फिर से न केवल रेखांकित कर दिया बल्कि हमारे आगे भी रख दिया। दोस्तों कुणाल कामरा, कुणाल कामरा को आप जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा। और इनकी कॉमेडी की वजह से इनको कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है और इस बार तो हद ही हो गई। दोस्तों कुणाल कामरा ने मुंबई में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा वीडियो उनके यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया में। और जैसे ही कुणाल कामरा का ये वीडियो पोस्ट हुआ यूट्यूब में, सोशल मीडिया में तहलका मच गया, लोग उसे शेयर करने लगे। अच्छा, कुणाल कामरा वैसे भी पुराने खिलाड़ी हैं स्टैंड अप कॉमेडी के, तो वो वैसे भी जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो काफ़ी पसंद की जाती है सोशल मीडिया में। तो एक खास विचारधारा के लोग हैं जिनको कुणाल कामरा की कॉमेडी वैसे भी बहुत पसंद आती है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो शिव सैनिक थे, एकनाथ शिंदे की पार्टी के शिव सैनिक, वो नाराज हो गए और उन्होंने कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाकर खूब तोड़फोड़ मचाई। ये तस्वीर देखिए आप दोस्तों, ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर ने ये तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें हाल आप देखिए कुणाल कामरा के स्टूडियो का क्या किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया में ये वीडियो भी शेयर की जा रही है जिसमें कुणाल कामरा के स्टूडियो में खुलेआम शिवसैनिक पहुंचकर न केवल तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि गाली गलौज भी कर रहे हैं। हालांकि वहां जो लोग थे उन्होंने उनको बताया कि ये कल ऑन एयर हुआ है, रिकॉर्ड तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन शिव सैनिकों को कहाँ किसी की सुननी थी। अब तो हद हो गई दोस्तों। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कुणाल कामरा को कि 2 दिन में माफी मांग ले, नहीं तो जहां कुणाल कामरा दिखेंगे उनके मुंह पर कालिक पोत देंगे। इसके अलावा दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम, इन्होंने तो लिख दिया कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई, मतलब आज 11 बजे वो कुणाल कामरा की धुलाई करने वाले हैं। अब पता नहीं कुणाल कामरा उनको मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, ये अपने आप में एक सवाल है क्योंकि 11 तो बज चुके। हालांकि दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले पर जो दरारें हैं एनडीए की वो भी साफ तौर पर दिखी हैं, क्योंकि आप सत्ता में रहकर तोड़फोड़ नहीं मचा सकते, आप सत्ता में रहकर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी की कॉमेडी आपको पसंद ना आए, लेकिन एक कॉमेडियन ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, एकनाथ शिंदे को पार्टी तोड़ने वाला बताया, तो शिवसैनिक पहुंच गए तोड़फोड़ करने के लिए। अच्छा, गंभीर बात यह है दोस्तों इस पूरे मसले में कि शिवसैनिकों को भी ये बात पता है कि राज्य में उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है। दोस्तों एकनाथ शिंदे की सहयोग से एनडीए चल रहा है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रदेश की पुलिस तमाशा देख रही है। अच्छा, प्रदेश की पुलिस किसके पास है दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस के पास है। देवेंद्र फडणवीस न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो गृहमंत्री भी हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच के जो फ्रैक्शंस हैं वो खुलकर सामने आए हैं। मुझे इसमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस पर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आपकी पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? वहां पर पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था। और एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता, हास्यास्पद ये है कि पहले तोड़फोड़ कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस को शिकायत देकर आ रहे हैं कि कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। कितनी हंसी वाली बात है। तोड़फोड़ करने वालों पे भी हालांकि केस हो चुका है, लेकिन पुलिस इनके घरों में बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? क्योंकि खुलेआम कानून व्यवस्था न केवल ये हाथ में ले रहे हैं बल्कि खुद अपनी वीडियोस जारी कर रहे हैं। तो पुलिस बताए कि भाई किस किस के घर में बुलडोजर चलेगा, या फिर ऐसा हो कि भाई राज्य में आपकी सरकार है तो आपको लाइसेंस मिल गया है खुलेआम गुंडागर्दी करने का। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। दोस्तों कॉमेडियन कुणाल कामरा को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है लेकिन वो जो चाहे बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों आगे फडणवीस कहते हैं, जानबूझकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। कुणाल कामरा ने वही लाल के संविधान की किताब पोस्ट की है जो राहुल गांधी ने दिखाई थी। दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा। संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सीमाएं तय कौन करेगा?
अब देवेंद्र फडणवीस बता दें कि आपको इन पर कॉमेडी करनी है और इन पर कॉमेडी नहीं करनी है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में बता रहे थे कि लोकतंत्र की जो आत्मा है वो विरोध है, आलोचना है। आलोचना होनी चाहिए, बहुत तीखी आलोचना होनी चाहिए। और एक कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा है तो शिवसैनिकों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री उल्टा किसको सुना रहे हैं? कुणाल कामरा को सुना रहे हैं। हालांकि आप मुख्यमंत्री की बातों को अगर गंभीरता और सीरियसली से पढ़ें तो वो कुणाल कामरा से बस यही कह रहे हैं कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा पर कोई लीगल एक्शन कैसे लेगी राज्य की पुलिस? क्योंकि कॉमेडी करना अपराध तो नहीं है ना। जैसा कि कुणाल कामरा ने किताब दिखाई दोस्तों संविधान की बाद में, जब उनका विरोध हुआ कि भाई संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कॉमेडी कर सकें, और कुणाल कामरा ने कोई पहली बार इस तरह की कॉमेडी नहीं की है, वो जाने ही इस तरह की कॉमेडी के लिए जाते हैं। तो कुणाल कामरा जानते थे कि उनकी इस वीडियो के बाद क्या तमाशा होना है, और वो सफल भी हुए वो तमाशा क्रिएट करने में। सोशल मीडिया में जब भी कुणाल कामरा आते हैं वो छा जाते हैं अपनी वीडियो की वजह से। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है दोस्तों शिवसैनिकों की तरफ से, वो उनको उनके खुद के गठबंधन में मुश्किल में डालती है। भाई फडणवीस बताएं कि कुणाल कामरा से तो माफी की अपील वो कर रहे हैं, एक कॉमेडियन से तो माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी मचाई? खुलेआम गुंडागर्दी मचाई, कोई ऐसा नहीं कि छुप छुपा के गए। ना केवल गुंडागर्दी मचाई बल्कि अभी भी धमका रहे हैं कि कुणाल कामरा का मुंह में कालिक पोतेंगे, कुणाल कामरा की पिटाई करेंगे। तो राज्य में पुलिस आपके अंतर्गत आती है, आप राज्य के मुखिया हैं, और जिस पार्टी के कार्यकर्ता ये सब कुछ कर रहे हैं वो आपके डिप्टी सीएम हैं। तो या तो आप अपने डिप्टी सीएम से बात नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए, सरकार में रहकर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, या फिर दोनों की आपस में इतनी कम बन रही है कि बातचीत ही बंद है। अब दोस्तों ये मामला इतना बढ़ गया सोशल मीडिया में कि कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सुप्रिया सुनेत ने कुणाल कामरा की तारीफ करते हुए कह दिया, एक 45 मिनट के वीडियो से 56 इंच वाली सरकार के चूल्हे हिल गई। वेल डन कुणाल कामरा। मोदी जी थोड़ा तीखी आलोचना वाला ज्ञान शिंदे जी को भी दीजिए। वैसे बिना नाम लिए भी इतना आक्रोश, चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पूरी वीडियो में वो लगातार बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया उन्होंने टेक्निकली अगर देखा जाए तो फिर ये एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया शिंदे का? हालांकि दोस्तों जहां तक गद्दार की बात है तो उद्धव ठाकरे की भी लगातार चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलते रहे, तब उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बात एक कॉमेडियन बोल रहा है तो एकनाथ शिंदे को बुरा लगा है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता है, वो कह रही हैं, प्रिय कुणाल मजबूत बनो, जिस आदमी और गिरोह का तुमने पर्दाफाश किया है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और उसके बिकाऊ लोग भी। लेकिन समझो कि राज्य की निवासी भी यही भावना रखते हैं, और जैसा कि वोल्टेयर ने कहा था, मैं तुम्हारे मन की बात कहने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा। वहीं आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा, देश में एक कॉमेडियन की चंद लाइनों से इतना डर जाना सरकार की कमजोरी है, संवैधानिक मूल्यों की हत्या है, लोकतंत्र में हास्य हो, नफरत उपद्रव ना हो। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने वाले लोग सरकार के गुंडे हैं, सभी दोषियों को सरकार कड़ी सजा दे। दोस्तों महाराष्ट्र एक अलग तरह का राज्य है, खासतौर पर मुंबई बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन और बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी, और आज से नहीं है दशकों से है। लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं राज्य की सरकार को बहुत अनपॉपुलर कर देंगी। लॉन्ग टर्म ये एनडीए के लिए और खास तौर पर बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। जब सत्ता में रहकर सत्ताधारी दल के लोग आपके सहयोगी खुलेआम आपको धमकाएं, आपकी पुलिस को एक तरह से चैलेंज करते दिखाई दिए, तो ये हर लिहाज से सरकार के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।